बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। 6-5 कहाँ तक हो गए थे? 6 तक हो गए थे। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। 6 तक हो गए थे, 7 से चालू करना है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, देखा जाए। देखिए 7 नंबर से कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, चैप्टर आपका एलसीएम एचसीएफ चल रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर का टाइप नंबर आप 5 और 6 पढ़े होंगे, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। गलती से एक क्वेश्चन आ गया है, इसको बना ही लेना चाहिए था आप लोग को पहले। देखिए 5, 6, 7, 8 ये रिपीट हो गया है टाइप। यहाँ तक आप क्या निकालिएगा? एलसीएम। प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए? मतलब दूसरा टाइप के रूप में 3 शेष बचना चाहिए। और तीसरा अगर कहा जाए तो ये 9 से क्या होना चाहिए? डिवाइड। ये 3 पैटर्न है, इन तीनों को मेंटेन कीजिए। बोला गया था कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि ऐसा एक नंबर तैयार कीजिए जिसको 5, 6, 7, 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो। तो यहाँ तक का क्या निकाला जाएगा? एलसीएम निकाले। 540 कितना होता है? कहें आप लोग बना लिए हैं, एलसीएम बताइएगा तो ठीक है, नहीं तो लिखेंगे उसमें क्या। 840। चलिए यहाँ तक एलसीएम में किसी को समस्या नहीं ना है। चलिए इसके बाद कहा जाए तो कहा गया कि अगर जोड़ना है कितना? 3, क्योंकि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इसके बाद बोला गया था कि कुछ एक्स्ट्रा अगर कंडीशन इसमें रहते हैं तो ध्यान रखिए कि जो 3 शेष बचता है, कभी घटाना भी पड़ सकते हैं, अभी तो जोड़ना पड़ रहा है, तो इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये तभी संभव होगा जब ये जो आपका एलसीएम आया है इसमें कुछ एक्स्ट्रा आप गुना करिए। चाहे आप 1 से गुना कीजिए, 2 से कीजिए, 10 से कीजिए, 20 से कीजिए, 132, 135 कुछ भी गुना कीजिए, तब भी ये 5, 6, 7, 8 से भागा देगा, तो यहाँ तक कट जाएगा और शेष बचेंगे। यानी कुछ भी अगर करना है तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा के का मान निकालिए। और अब तीसरा स्टेटमेंट के रूप में कहा जाए तो ये पूरी तरह से 9 से डिवाइड है, तो यहाँ पर के का मान पुट किया जाए। जनरली 1 से लेकर के 5 या 6 तक में सेट हो जाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए बेहतर होगा इसको रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर, या रिमाइंडर जो आप पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा इसको शॉर्टेज कर लीजिए। शॉर्टेज का मतलब है 9 से ये छोटा वैल्यू हो जाने। जैसे 9 9 81, 3 0 30, 9 3 27, तो यहाँ आपका कितना बच गया? 3। अब हम इसमें इजी वे में गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो मुजवानी होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 3 9, तो 9 से ये 9 पूरी तरह से कट जाएगा, जिससे आपको यहाँ से के का मान निकल जाएगा। और जब के का मान निकलेगा तो ये एक छोटी संख्या भी तैयार होगा, अर्थात छोटी संख्या जो होनी चाहिए वो 840 गुना 3 एन प्लस 3। अच्छा 2 से हुआ है 840 गुना 2 एन प्लस 3। चलिए जिसको नोट करना है नोट कीजिए, जबकि इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं। आइए, बड़ा लेट कर दिए। वहीं पर बैठो, वहीं पर बैठो। हाँ ठीक। हो गए नोट। मिटा दे, कर लो नोट। देखिएगा अगला टाइप नंबर जरा 8। देखिए 8 में कहता है कि एक वर्ग में न्यूनतम छात्रों की संख्या, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, वर्ग में न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, जिससे कहा गया कि जो 6, 8 या 10 के समूह में बांटा जा सकता है।
देखिए पहले भी बोला गया था कि ये चैप्टर जो है काफी ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा टफ भी नहीं है। इसमें मामला अगर होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो नहीं, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें एलसीएम निकालना है कि जिससे एलसीएम या एचसीएफ। जैसे ये इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन एक टाइप था जिसके माध्यम से अब आप लोग सीख गए। तो यहाँ भी देखिए ऐसे क्वेश्चन में अब पता नहीं चल रहा है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो यही सब क्वेश्चन का टाइप को आपको विशेष रूप से समझना है कि कैसे इसको हम एलसीएम बोल दे, क्यों हम इसको एचसीएफ बोल दे। यहाँ पर कहा गया कि एक छात्रों की एक न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, जबकि कहा कि ऐसा संख्या हो जो 6 का ग्रुप में भी बढ़ जाए, 8 का ग्रुप में भी बढ़ जाए, 10 का ग्रुप में भी। 6 का ग्रुप में बढ़ने का मतलब है कि वो संख्या जो होगा जब 6 का बांटा जाए तो एक भी कैंडिडेट शेष बचे उचे नहीं। तो ये तभी लागू होगा जब वो ग्रुप 6 से अगर होगा तो 6 से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। वह तभी लागू होगा जब 8 से डिवाइड होनी चाहिए। वह तभी लागू होगा जब 10 से डिवाइड होनी चाहिए। अर्थात मिनिमम अगर हम कहें कि छात्रों की संख्या जो होगा वो होगा जो 6, 8 और 10 इन तीनों से डिवाइड हो। अब जरा सोचिए जब ये तीनों से डिवाइड होगा तो उसका आप एलसीएम निकालते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं? एलसीएम। यानी इस क्वेश्चन में मात्र आपको निकालना था एलसीएम। आइए 10, बाकी कहा जाए 4 दूनी 8, 6 लाना है 3, यानी आंसर होनी चाहिए 120। चलिए नोट कीजिए 120। नोट कीजिए, नोट कीजिए। देखा जाए अगला टाइम। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 10, 9, 8 से भाग देने पर इनके शेषफल क्रमशः 9, 8, 7 आएंगे। इस तरह का टाइप में आप देखिएगा तो क्वेश्चन में अलग अलग भाजक होंगे। अलग अलग जब भाजक अलग अलग होंगे तो इसका शेषफल भी अलग अलग होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि शेषफल जो है एक जगह 9 आए हैं, एक जगह 8 आए, एक जगह 7। लेकिन इस टाइप में देखा गया है लगभग कि गैपिंग जो होगा यानी भाजक और जो शेषफल इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस सब जगह आपको बराबर मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन का मतलब कोई ये कमजोरी या इसी एक पॉइंट के आधार पर ये जो है फार्मूला तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में कहा कि 10 से जब भागा दिया जाए और 9 से और 8 से एक संख्या में तो भागा देते हैं तो यहाँ का शेष 9, यहाँ जो है 8, यहाँ जो है 7। ऐसे क्वेश्चन में मतलब ये एक भाजक हो गया और ये जो हो गया वो शेषफल हो गया। जबकि इसमें गैपिंग देखा जाए तो एक का, तो ये सब में गैपिंग आपका कितना का जाएगा? एक का जाएंगे। अब जरा सोचिए अभी भी कहा जाए तो फ्री माइंड यही सोचा जाए कि हम सबसे पहले ऐसा एक संख्या तो तैयार करें जो 10, 9 और 8 से पूरी तरह से क्या हो डिवाइड। तो फिर से हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम 10 का 10, ये 9 का 9 लिख देते हैं, 8 लाना है, 2 है इसके पास, 4 दूनी 8 यानी 360। अब ये क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि प्रत्येक में अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ का गैपिंग सब में एक मिलेंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि इसका आंसर मेंटेन करना है तो एक घटा दीजिए, यानी जितना गैपिंग है उतना घटता है। यानी इसका सही आंसर 3, 5, 9 के बराबर होंगे। नोट किया जाए। ऑप्शन नहीं है। अच्छा 9 टाइप नंबर 9 चल रहा है। गैपिंग सेम मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर गैपिंग सेम नहीं रहेंगे, एक क्वेश्चन डाल दिया गया है पैकेज में, लेकिन हाँ सुन लीजिए, तरीका आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस खाली हमको याद दिलाना है। रेशियो में पढ़े हैं, गैपिंग सेम नहीं रहे तो गैपिंग सेम करने का तरीका। एक क्वेश्चन डाल दिया गया है इसे, लेकिन आपको जितना भी क्वेश्चन इधर देखिएगा सब में आपको गैपिंग सेम मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप सबसे उससे बेहतर क्वेश्चन आप पूछते कि सर छोड़ दो ऐसा क्यों हुआ, तो ज्यादा बेहतर था। पता नहीं है मतलब क्यों ये घटा देते हैं, तो ये एगो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। ऐसे वो भी सही क्वेश्चन है, गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो उसका उपाय तो पहले ही कर चुके हैं आप। जी मिटाए। आइए 10 नंबर पर आइए। हाँ 2 घटाते, 3 रहेगा तो 3 घटाना है, 4 रहेगा तो 4।
अगर 2 रहेगा तो सब जगह 2 का रहेगा, अगर 3 रहेगा तो सब जगह 3 का रहेगा। पूछा है ये नहीं तो हम कुछ करें, कहाँ पूछे आप? इसका एलसीएम कितना हुआ आपका? दुए ऊपर देखिए, थ्योरी नहीं समझना खाली। इसमें 90 देखिए, उसका मतलब है 10 से भी डिवाइड करेगा, 9 से भी डिवाइड करेगा, और जाहिर सी बात है रिमाइंडर इसका कितना बचा है? 1। तो अगर ये कितना से डिवाइड, अगर हम इसमें कितना जोड़ दे कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? 1 कहिएगा। और अगर आपको कहा जाए यही चीज कि कितना घटा दिया जाए कि रिमाइंडर 1 हो जाएंगे, मतलब आप 100 करके बनाइए। आप 90 है ना बाबू, 10 से डिवाइड होनी चाहिए। इस 90 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 9, लिख सकते हैं ना इसको? अच्छा, इसी को लिख दिया जाए यहाँ पर 8 गुने 10, ये लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं इसको। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो आप एलसीएम लाए हैं, नहीं, इसको यहाँ लिख सकते हैं ना, इसको 8 गुने 10, तो 10 गो 8, 8 की संख्या, 10 की संख्या 8, एक तो ये हुआ तो 10 हो गए ना। अब देखिए 8 गुने 10, ये पूरी तरह से 10 से डिवाइड है कि नहीं है? अच्छा, इसमें हम देखिए गैपिंग कितने का है आपका, तो अगर हम 1 घटा देंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। देखिए 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा? यानी हम 90 को लिख सकते हैं ना यहाँ से 80 प्लस कितना? 10। आपको कितना से भागा देना है? 10 से। 10 ही से ना भागा देना है। कितना रिमाइंडर आपको बचाना है? हम इसको 100 कर दिए, तो भागा लग गया। अच्छा, रिमाइंडर आपको 9 घटाना है, तो बताइए गैपिंग कितने का आपका है? तो अगर हम 1 कम कर देते हैं इसको, तो जो बचेगा क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा कि कुछ और बचेगा? यहाँ से भी आप सोच सकते थे छोटा मोटा, यहाँ से भी आप सोचिए। 9 से ये पूरी तरह से डिवाइड है 90, तो इसको 9 8 72, यानी 72 प्लस कितना लिख सकते हैं? 8। अब बताइए पूरी तरह से डिवाइड है, कितना रिमाइंडर आपका बचा? 9 8 72। यहाँ कितना रिमाइंडर आपका बचा? अच्छा, नहीं जुटा बढ़िया से। 9 9 81, 81 प्लस, ठीक है, और आगे बढ़ाइए। ये लिख सकते हैं, ये कट सकता है आपका? बताइए कितना बचा आपके पास? ये भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर हम घटा देंगे, गैपिंग कितने का है? 1 का, तो ये कम जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। यही फंक्शन इसमें छोटा मोटा ये भी आप समझ सकते हैं। यानी कुछ भी कीजिएगा, 10 आपका डिवाइड वाला चीज है, रिमाइंडर 9 है, तो ये 1 कम है, यानी पूरा जो डिवाइड होने वाला नंबर होगा उसमें हम 1 घटा देंगे तो 1 स्टेप कम डिवाइड होगा। मतलब अगर आप 10 गुने 9 कहते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं, तो 10 की संख्या 8 को डिवाइड हो जाएगा, और एक तो 9 रिमाइंडर बचाना है, तो बाकी जो एक और बचेगा 10, उसमें हम 1 घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 9 के बराबर। तो यही चलते जो है ये गैपिंग को जितना आपको रहेगा सब क्वेश्चन में, चाहे 1 रहे तो आपको कितना घटा देना है? 1। अगर 3 3 का रहेगा तो 3, अगर 5 5 का रहेगा तो 5। और ढेर सारा क्वेश्चन पूछा आपका 19 में, 20 में। आइए 10 में देखें, 10 ना होगा कि 9 होंगे? 10 देखा जाए 10। देखिए 10 में कहा कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 2 से गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर हम इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें तो क्वेश्चन आपको छोटा पहले जैसा ही लगेगा। अगर आप इसको इग्नोर कर दीजिए तो पढ़िए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे वह 12, 18, 21 और 33 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित। तो यहाँ तक आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। लेकिन अब जो है जोड़ दीजिए क्वेश्चन का जो आपका स्टेटमेंट है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 2 से गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो संख्या होगा वो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः क्या हो विभाजित। माने जोड़ तोड़ कर दिया गया है स्टेटमेंट में कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, जबकि है बाबू लास्ट में वही एलसीएम ही निकलेंगे। सबसे पहले अगर आप इसको इग्नोर कर दीजिए, यहाँ से अगर आप एलसीएम इसका निकालते हैं 12, 18, 21, 30, जो एलसीएम हो जाए, जैसे 30 का 10 गुने 30 3 लिख देते हैं, 7 21, 18 लाना है 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ये 12 लाना है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आपका एलसीएम हुआ। अच्छा, ये जो नंबर आया आपका यही ना एलसीएम होगा, देख लीजिएगा।
ये जो नंबर आया गुना कर लीजिएगा बाद में। ये जो नंबर आया कैसा नंबर आया, जिसको 12 भी डिवाइड करेगा, 18 भी, 21 भी, 30 भी। लेकिन आपको नंबर कैसा चाहिए, वह न्यूनतम संख्या चाहिए जो 2 से गुना करेंगे तब ये सब डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब है कि हम पहले से इसको 2 से क्या कर दें, भागा दे दें, और ये नंबर आपका 10 गुने 3 गुने 7 गुने 3। आप कहें कि ये नंबर में हम क्या गुना करें, 2 से गुना करेंगे तो बताइए 12, 18, 21, 30 से डिवाइड करने के लिए इसमें कितना से गुना करोगे, तो बताओ फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। यानी आंसर आपका इत नहीं जाएगा, आंसर क्या जाएगा ये। यानी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, तो इसमें पहला ही से जितना से आपको गुना करना था, वो अगर 4 से गुना करना रहता तो हम 4 क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल यही आंसर है आपका। किसमें, हाँ ये भी कर सकते हैं, दो आप निकाल दीजिए तब भी कोई समस्या नहीं होगा। चलिए नोट कीजिए, लीजिए आंसर हो गया आपका। अब जो गुना करके आ जाए, 3 तिया 9, 9 सत्ते 630। मिटाए, देखिएगा 11 नंबर। देखिए 11 नंबर में कहता है कि एक स्कूल में 4 प्रकार की घंटियां 12, 15, 18 और 20 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो सभी घंटियां एक साथ कितने समय में बजेंगी। टाइप है ये भी एक तरह का घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जबकि ये बहुत काफी पुराना क्वेश्चन पहले से भी आता है, इधर भी आया है। इस तरह के क्वेश्चन में ये समझिए कि एक ऐसा समय होनी चाहिए जिसको 12 भी काटे, 15 भी काटे, 18 भी काटे और 20 भी काटे। तो इसका क्या निकालिएगा, एलसीएम। तो अर्थात एलसीएम निकाल दिया या सिर्फ 10 गुने 2 20 होते हैं, 18 लाना है, 6 दिया 18 यानी 9 दूनी 18, एक 9 ला दिया जाए, 15 लाना है, 5 ही है 3 है 15, 12 लाना है आपको, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी आंसर आपका 180 मिनट है कि सेकंड में, सेकंड में, अर्थात इसको आप 3 मिनट। चलिए नोट करना तो नोट करिए, मैं तो हटाते हैं इसको, नोट कर लो, फॉर्मेलिटी निभा लीजिए, टाइप है। मिटा दे, अभी इतना देर नहीं लगाइए। देखिए ध्यान दिया जाए, इस क्वेश्चन देखिए, 2 तरह का क्वेश्चन आते हैं, एक सीधा सीधी क्वेश्चन आते हैं और एक इसी में घंटी से रिलेटेड में एक टाइमिंग आपको पहले से फिक्स कर देगा, आधा घंटा में कई बार बजेगा, 20 मिनट में कई बार बजेंगे, 2 ही तरह का क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए उसी तरह का क्वेश्चन कहा गया कि 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू हुई, मतलब एक बार बज गया, और आगे कहता है कि ये घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 एंड 20 सेकेंड के अंतराल में बजा। तो देखिए एक यहाँ पर एक टाइम फिक्स कर दिया है, कहा कि बताइए कि ये सभी घंटियां 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। जरा डील कीजिए जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, 30 बार। चलिए पहला आंसर आया 30 बार, 31 बार, दूसरा आंसर 31 बार, पहला आंसर 30 बार। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक ऐसा समय जिससे चारों घंटी एक साथ बजे, और वो समय से इस पूरे समय में भागा देना। 30 बार, 30 बार, 31 बार। देखिए ध्यान दीजिए, नॉर्मली क्वेश्चन है, 30 मिनट है। अच्छा, इस मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से गुना, क्योंकि यहाँ से सेकंड में आ जाए, इतना सेकंड आपके पास है, कहा इतना सेकंड में कई बार घंटी बजेगा, जबकि एक बार घंटी बजने का समय अगर निकाला जाए तो एलसीएम 20, 15 लाना है, 5 दिया 15, 12 लाना है, 312, तब तो वहीं गया जी। यानी एक बार बजने में कितना सेकंड लेगा, 60 सेकंड, तो हम 60 से भागा देंगे, तो ये निकल जाएगा कई बार, 30 बार। देखिए मतलब क्या है, स्टेटमेंट ही इसमें टेंशन देगा, छोटा छोटा स्टेटमेंट के कारण, बाकी कुछ भी चैप्टर में नहीं है। अब इसमें देखिए 30 बार आप ला करके भी आंसर आपका गलत हो गया, इसका आंसर 31 बार हो जाएगा, मतलब वही हो गया, 500 रुपये किलो है, 2 किलो का दाम कितना होगा। तो आदमी सोचेगा एक वस्तु था 500 रुपये किलो था, दो का दाम कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। लेकिन अगला बेवकूफ कहेगा हम पान ना बोले थे, कि पान जो है जो खाने वाला वो 100 रुपये किलो है। तो वही चीज यहाँ हो गया।
अब कहिएगा उससे क्या लेना देना। देखिए एक बार लिख दिया, 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू हुई, गौर कीजिए। अब इस पर तो कोई दिमाग नहीं लगाएगा, तो एक पहेली हो गया। तीतर के आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, दो गो इधर गिन लिया, दो गो इधर गिन लिया, एगो बीच में गिन लिया तो 5 गो, थोड़ा दिमाग लगाया तो 3 गो। वही चीज कहा कि थोड़ा ढंग से पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू हुई, मतलब आंसर आप ला के बेवकूफ बन जाइएगा। चैप्टर ऐसा है और पहले अलर्ट कर रहा है, स्टेटमेंट ही तंग करेगा। इधर देख रहे हैं बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन टाइप के रूप में ला के बताया जा रहा है कि नहीं स्टेटमेंट है, टेंशन देगा। इसलिए स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए। 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू हुई, तो एक साथ बजना शुरू, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन टाइप के रूप में ला के बताया जा रहा है कि नहीं स्टेटमेंट है, टेंशन देगा। इसलिए स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए। 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू हुई, तो एक साथ बजना शुरू तो पहले एक बार तो बज ही गया, और 30 मिनट में 30 बार और बजा, तो टोटल कई बार बजा, यानी एक आपको बढ़ा देना था। आंसर है 30। बाकी ऐसा नहीं कि 30 वाला गलती है, गलत इस मामले में है कि आप उसको हल्के में पढ़ लिए। बज गया तो बज गया, 30 बार और जब देखते हैं 30 मिनट में कई बार बजेगा। अगर यही कहा था केवल 30 मिनट में घंटे कितनी बार बजेंगे, तो साफ शब्दों में एकदम क्लियर कट लिखा है, तो आपका आंसर 30 होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको का नोट कीजिएगा, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। तो 31 मारिएगा इसका आंसर। देखिए अगला देखा जाए 13 में कहता है दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है, और इसका कहा कि एलसीएम जो है वो 120 है संख्याओं का योग। कुछ क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा तो उसमें आपका जो होगा वो रेशियो के अंतर्गत चलेंगे, तो मतलब कुछ क्वेश्चन रेशियो के अंतर्गत में रहेंगे। सीधा सीधी जैसे आप एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन रेशियो का टाइप में भी देखे थे, यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एलसीएम जो है वो 120 है, जबकि संख्या के नाम पर 3:4। अच्छा हम लोग एलसीएम कहेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होंगे, 12। जबकि ध्यान रखिए एलसीएम का मतलब गुना नहीं होता है। अब अलग चीज है कि अगर हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो लाचारी में तो 3 गुना 4 ही करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये भ्रम में मत पा लीजिए कि 30 और 40 का भी एलसीएम जो होगा वो 30 गुना 40 होगा। क्या ऐसा करते हैं? छोटा छोटा सा पॉइंट है, जबकि यहाँ का मतलब तो गुना ही हो रहा है। लेकिन हाँ इसको आप 100% तो सही नहीं बोल सकते कि संख्याओं का एलसीएम का मतलब हुआ संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल और एलसीएम में अंतर क्या होता है? अंतर तो कुछ होता नहीं, तो ये तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसी तरह से यहाँ देखा जाए तो आपका 30 और 40 में, तो ये एलसीएम अगर गुणनफल का तुलना अगर ये गुणनफल से रहता तब इस हालात में ये कहाँ जाता, रूट में जाता। लेकिन ये तो गुणनफल है नहीं, ये तो सिंपली एलसीएम है, तो हम एलसीएम गुणनफल नहीं कहेंगे, तो ये सीधा सीधी तुलना होगा। तो एलसीएम का तुलना एलसीएम से। संख्याओं का योग निकालना है तो 4 और 3 7, बाकी आपको डील करना है। चलिए नोट कीजिए, नोट किया जाए 70, मिटाए। देखा जाए 14 नंबर जरा टाइप। देखिए कहता है 14 नंबर में कि दो संख्याओं का योग जो है वो 45 है, जबकि इसके बाद कहा है कि इसका अंतर अर्थात यही दो संख्याओं का जो अंतर होंगे उनके योग का 1/9 है। अब का कर नियम से देखिए, अगर अब बात में सोचिएगा तो योग जो होगा वो 9 होगा, तो अंतर कितना होगा 1। इसके सहायता से ये किया जा सकता है कि जब योग का मान दिया हुआ है तो हम योग का तुलना योग से करते हुए अंतर का भी मान क्लियर कट निकालेंगे। और इसके बाद फिर क्वेश्चन नॉर्मल पूछा गया है कि बताइए इसका HCF क्या होंगे, यानी HCF का मतलब जो सब में मिलता है उसको HCF कहा जाएगा। तो यहाँ भी अगर A+B और एक A-B, इसका एक्यूरेट मान दिया हुआ है आपका 45, जबकि हम अनुपात में चले थे 9:1, तो यही 9 × 45 हुआ होगा, तो ये इसका मान कितना होंगे 5। चलेगा ऐसे काम? अब जरा सोचिए कि अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना चाहेंगे तो 45 और 5 यानी ये 25, और ये कितना होगा 20। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहा कि HCF निकालिए, आंसर आपका कितना होगा 5। चलिए नोट कीजिए 5 के बराबर।
हो गया। मिटा दे। देखा जाए 15 नंबर में, 15 नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का मासा अर्थात HCF बोल सकते हो उसको, लासा LCM क्रमशः 15 और 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक टाइप में एक फार्मूला आया था इसी में कि संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होंगे। लेकिन बोला गया था कि संख्याओं को गुणनफल का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, तभी ये फॉलो करेगा, तीन संख्या का गुणनफल पर ये फॉलो नहीं करेंगे। और जबकि इसके इस तरह का क्वेश्चन में देखिएगा कि दो संख्या वाला आपको ज्यादा आएंगे, हाँ कभी कभी तीन संख्या वाला भी आते हैं, उसको भी मैनेज किया जाएगा। पैकेज में 2-3 क्वेश्चन दिया गया है, इधर आया है क्वेश्चन, इसलिए पैकेज में भी वो क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी से ही थ्योरी क्लियर रखिए तो परेशानी नहीं होंगे। संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF कहिए, लेकिन संख्याओं को गुणनफल में तभी लागू होगा जब कई संख्या होगा, दो संख्या। तीन संख्या होंगे तो लागू नहीं होंगे। तीन संख्या के लिए एकदम अलग अलग तरह सोचेंगे। जैसे आपको हम कुछ रिसर्च करवाए थे कि योग, अंतर, गुणनफल, LCM कुछ भी कीजिए उसमें आपका HCF जरूर शामिल होंगे। तो वो सब क्लियर रखिएगा तो परेशानी नहीं होंगे, चाहे 4 संख्या रहेगा या 5 संख्या रहेंगे। फिलहाल इसमें अगर कहा जाए तो थ्योरी था आपके पास कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया कि दूसरी संख्या निकालिए, अर्थात ये दूसरी संख्या निकालना है, तो LCM का मान आपका और HCF का मान दिया हुआ है। HCF का मान 15 है, LCM का मान 300 है और पहली संख्या का मान जो है वो 60 है। यही 60 गुना इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा भागा। चलिए डील कीजिए, आंसर नोट कीजिए 75। मिटा दे। देखा जाए 16 नंबर, देखिए 16 नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का LCM उसके HCF का 84 गुना है। यानी इस टाइप में देखिए तो LCM और HCF में पहले से रिलेशन होगा, जबकि इसके पहले वाले टाइप में LCM और HCF इन दोनों का मान क्लियर कट लिखता है, जबकि यहाँ पर क्लियर कट नहीं है। इन दोनों में एक रिलेशन है और ऐसा अगर रहेंगे तो आगे जाकर के नियत राशि के रूप में संख्या के बारे में जरूर लिखिएगा। जबकि आगे क्वेश्चन में कहता है कि LCM और HCF इनका योग जो है वो 680 है और उनमें से एक संख्या जो है वो 56 है, तो कहा दूसरी संख्या निकालिए। पहले से इसमें हेडिंग दिया हुआ था कि LCM जो होंगे वो HCF का 84 गुना। इमेजिन कीजिए अगर ये एक होगा तो ये कितना होगा 84, तो इसके मुताबिक कोई कांस्टेंट टर्म नियत राशि जरूर रहेंगे। जबकि नियत राशि के रूप में आगे लिखता है कि जबकि LCM और HCF इन दोनों का योग जो है वो 680, तो किताब के आधार पर इन दोनों का योग 680, हम लोग LCM और HCF का योग करेंगे तो 85। इससे कंपेयर करने से फायदा ये होगा कि LCM भी क्लियर कट निकल जाएगा और HCF भी क्लियर कट निकलेंगे। और उसके बाद फिर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन देखे उसी के बेस पर ये क्वेश्चन आगे तैयार हो जाएंगे। यानी बेसिक क्वेश्चन इसके पहले वाले थे, उसके बाद कहा जाए तो कुछ दाएं बाएं करेगा, यानी इसमें आपको ढेर सारा मेल दे देगा। उसके बाद आपको मेंटेन करके रखना है कि कौन किस में जो है सेट करना पड़ेगा, डेकोरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जरा सोचा जाए, ये कटने वाला भी है 17 पूरे 8 बार में। देखिए अगर हम इमेजिन करें 84 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा LCM, यानी LCM का मान होना चाहिए 84 गुना कितना 8। अगर हम HCF निकालना चाहेंगे तो 1 से गुना, यानी HCF का मान होना चाहिए 8 गुना 1। अब यहाँ से आप थ्योरी बनाइए, LCM और HCF अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो मैसेज क्या जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और अगर हम दोनों संख्याओं को गुणनफल में पहली संख्या से भाग दे देंगे तो बताइए कौन सी संख्या निकलेगा, दूसरी संख्या निकलेंगे। यही आपका आंसर, नोट किया जाए 96।
मिटाए, कितना बोले? 96, 96 आया सबका, देखा जाए, ध्यान दीजिए। 17 नंबर में आइए। 17 में कहता है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 36 है, जबकि उनका मासा अर्थात HCF और LCM क्रमशः 3 और 105 है। तो कहा कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होंगे, यानी दोनों संख्याओं को उल्टा कीजिए और उसके बाद जोड़िए। जबकि इन दोनों संख्या को अगर प्राप्त करने में अगर आप कामयाब हो जाइए तो फिर गुना करके पूछे या दोनों को उल्टा करके जोड़ने के लिए कहे या भागा करने के लिए कहे, जब संख्या ही तैयार हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन नॉर्मल हो जाते हैं। यानी मुद्दा है संख्या निकालना। जबकि यहाँ पर कहा कि दो संख्या जो था वो इसका योग 36 है। जरा सोचिए कि अगर हम पहली संख्या एक दूसरी संख्या माने तो इन दोनों का योग अर्थात a प्लस b का मान जो है वो 36 दिया हुआ है। आगे कहता है कि इसका HCF और LCM का मान जो है वो 3 और 105 है। अब इसमें एक मेल बनाइए कि अगर हम LCM और HCF, LCM और HCF इन दोनों को अगर हम गुना कर दें, जो LCM जो है वो 105 है, HCF का मान 3 है, तो ये क्या मैसेज आप बन गया? गुणनफल हो गया। अब एक थ्योरी के रूप में कहा जाए कि a प्लस बी बटा अगर हम ए बी करेंगे तो इसका मान 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी। इस आधार पर सोचिए 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी पूछा है तो हम सिर्फ मान पुट करने की कोशिश करें। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 36 और इसका मान 105 गुने 3, जबकि ये 12 तिया 36, 4 तिया 3 तिया 3 बचे, यानी आंसर 4 बटा 35 के बराबर होंगे। यानी थोड़ा सा कंपोजिशन को प्राप्त कीजिए। और ये तरह का फंक्शन पहले आपको नंबर सिस्टम में भी बताया गया फंडामेंटल में। मिटा दें। आइए जरा 18 नंबर को देखा जाए टाइप। देखिए 18 नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का HCF जो है वो 23 है, जबकि उनके LCM के अन्य दो गुणनखंडों क्रमशः यानी LCM अगर आप निकालते हैं तो दोनों में जो दो फैक्टर होंगे वो 13 और 14 है, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? अब ये देखिए क्वेश्चन में फिर आपका ये क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसा है कि इसमें कुछ छुपा हुआ है, अगर आप उसको ढंग से सोचिएगा तभी ये सब बनते हैं क्वेश्चन में। यानी थोड़ा दिमाग लगाइए तो क्वेश्चन इजी, और नहीं तो सर ये घूमते रहिएगा। आपके पास ज्यादा फार्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा। बाकी आप कह सकते हैं कि HCF का मतलब होता है सब में शामिल होता है, LCM आप जिस तरह से निकालते हैं। इसके अलावा तो आपके पास कुछ और पॉइंट नहीं है। जबकि ध्यान रखिए कि जो पॉइंट आप रिसर्च किए हैं अब उसका फायदा होगा यहाँ पर। ध्यान रखिए हम आपको बोले थे कि किसी तरह का रिसर्च कीजिए, HCF तो जरूर रहता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आगे जा करके मामला जैसे फंसने लगेंगे तो जो आपके पास स्टेटमेंट है या जो थ्योरी पढ़े हैं उसी को ढंग से क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। मतलब ढंग से नोटिस कीजिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट है। तो ध्यान रखिए पहला देखिए कमजोर कड़ी, इस तरह का जितना भी अगर दाएं बाएं करने लगे क्वेश्चन में तो सबसे बेहतर होता है या क्वेश्चन का कमजोर कड़ी कहिए तो HCF होते हैं। क्योंकि HCF जो है वो सब में जाकर के मिल जाता है, योग में भी रहता है, अंतर में भी रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन चाहे इजी रहे या टफ रहे, कितना भी क्रिटिकल रहे, HCF को आप टारगेट कीजिए। अगर HCF कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें HCF नहीं लिखल रहेगा, तो जहां नहीं लिखल रहेगा और आपको प्रॉब्लम है तो HCF मान कर करके आगे बढ़िए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखिए इसका HCF दिया हुआ है HCF 23 है। अब जरा सोचिए कि HCF 23 है तो जो आप थ्योरी पढ़े उसको क्या पढ़े, क्यों आप पढ़ दिए कि HCF 23? HCF का मतलब क्या होता था? जो दोनों में मिलता था उसको HCF कहेंगे। तो जो थ्योरी पढ़े उसी के आधार पर चलिए कि चलो HCF 23 है, इसका मतलब है पहली में भी संख्या में भी HCF होना चाहिए।
दूसरा में भी एचसीएफ होना चाहिए। कोई रटन विद्या नहीं है, जो आप पढ़े हैं उसी को ढंग से सोचिए कि एचसीएफ 23 है, जबकि एचसीएफ का मतलब आप समझते हैं जो सब में शामिल होता है उसको एचसीएफ कहेंगे। तो इससे साबित होता है कि 23 इसमें भी शामिल होगा, 23 इसमें भी शामिल होगा। इसके लिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए 2 नंबर हमने लिया 45 और एक मान लिया जाए 60 लिया गया, तो इसको हम 15 या 45, इसको 15 चौक 60। अच्छा, एचसीएफ अगर आप 15 बोलते हैं और इसको यहाँ से आप हटा देते हैं तो इसमें क्या बचा, और इसमें ऐसा ही 2 नंबर या ऐसा ही 2 फैक्टर बचते हैं। जबकि अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो हम लिख सकते हैं 15 लिखा जा सकता है। अब इसमें नोटिस यहाँ भी कीजिए कि अगर हम जो दोनों में मिलता अगर हम हटा दें तो बाकी जो इन दोनों में अब शेष बचेगा, जो भी शेष बचेगा ऐसा ही बचेगा जी जो इन दोनों में मिलता नहीं हो। एचसीएफ में देखिए गौर कीजिए अब स्टेटमेंट को, कहा कि एलसीएम अन्य 2 गुणनखंड क्रमशः 13 और 14 भी है। यानी एलसीएम में क्या है, एचसीएफ तो होगा ही, इसके अलावा अन्य 2 गुणनखंड, एगो 3 है एगो कितना है, तो 3 और 4 वही होगा जो दोनों में मिलता नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे यही क्वेश्चन कि ये 15 गुने 3 करके बैठे हुए हैं, इसमें आपको 15 गुने 4 लिख दे और यहाँ से हटा दे इसको और कहे कि इन दोनों में जो नहीं मिलता है ना वो एक गुणनखंड 3 तथा क्या है 4, और एचसीएफ के रूप में आपसे बोला जाए कि एचसीएफ के मामले में यहाँ दिया हुआ है 15, आपसे बड़ी संख्या पूछेगा, क्या बनाइएगा बड़ी संख्या? एगो में 4 होगा तो एगो में 3 होगा, या एगो में 3 होगा तो एगो में 4 होगा, यहाँ तो यहाँ 3 होगा। इसमें भी देखिए कभी ये नहीं पूछेगा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। पहली संख्या पूछेगा विवाद हो जाएगा, पहली संख्या पूछेगा तो कहेगा सर पहली संख्या 15, अगला कहेगा ना दावा कर देगा काहे 3, 13 में 4 काहे नहीं आ सकता था, तो बताइए 15 45 भी हो सकता है, 15 चौक। तो ये कब मामला खराब होगा, जब पहली संख्या पूछेगा आपसे तब, दूसरी संख्या पूछेगा तब, लेकिन पूछेगा छोटी संख्या, तो 15 45 चाहे इधर रहे चाहे बड़ी संख्या 15 चौक 60। यहाँ भी नोटिस कीजिए इन दोनों में क्या क्या नहीं मिलता था, तो एगो में 13 होगा तो एगो में क्या होगा, आपसे पूछेगा बड़ी संख्या आंसर इधर मारोगे, छोटी संख्या आंसर इधर मारोगे, कहेगा पहली संख्या, आंकड़े अधूरे हैं, पता नहीं है पहली संख्या कौन होगा, तो आपसे पूछा बड़ी संख्या, चलो आंसर हो गया, आप क्या नोट करो। अरे मालूम बाबू ये आंसर कहाँ है, एक आध दो डिजिट बदल रहा था तो अलग चीज। एलसीएम पूछेगा, ये देखिए 23 गुने 13 गुने 14 हो गया, रिसर्च करवा दिया गया है पहले से। हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं 19 में। आइए देखिए 19 में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटी से छोटी खत्म हो गया, अब बड़ी से बड़ी आ गया। इसका मतलब है ज्यादातर दिमाग में बैठा लेते हैं कि अब एचसीएफ निकालने की बात होगी, बिल्कुल, लेकिन बड़ी से बड़ी का मतलब छोटी से छोटी का मतलब है एलसीएम एचसीएफ जो करते हैं 99% सही है, 1% में कुछ भी हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट पर ही ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 35 या 56 या 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब पूरी तरह से विभाजित तभी होगा, ध्यान रखिए, कहा कि एक बड़ी संख्या, मान लीजिए कोई एक बड़ी संख्या n है और कहा कि n से जब इसमें भागा दे चाहे इसमें भागा दे चाहे इसमें भागा दे, तो कहा पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो ये n सर पूरी तरह से तभी डिवाइड होगा जब इसमें n शामिल होगा। बड़ी संख्या ये पूरी तरह से बड़ी संख्या से इससे भागा देना है, इससे भागा नहीं देना, इससे भागा इसमें देना है। पहले छोटी संख्या का लैंग्वेज क्या रहता था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 35, 56, 84 से भाग देने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। इसका लैंग्वेज, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 35, 56, 84 में भाग देने पर
यानी ये सब भागा नहीं देगा, इस सब में भागा पड़ेगा एक बड़ी संख्या से। और कहा कि जब बड़ी संख्या से भागा दिया गया इसमें इसमें इसमें, तो ये बड़ी संख्या इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। अब नोटिस कीजिए कि ये नंबर इसको डिवाइड किया, इसका मतलब ये नंबर इसमें जरूर शामिल होगा, तभी ना पूरी तरह से डिवाइड होगा। ये नंबर इसमें भी शामिल होगा, ये नंबर इसमें भी शामिल होगा, और जो तीनों में शामिल होगा उसको क्या निकालना पड़ेगा, यानी आगे जा करके ये सिर्फ निकलेगा HCF। अब जो हो जाए 7 आ रहे हैं, चलिए आंसर मारिए 7। टाइप है, मेन पैकेज आपका नहीं है, टाइप है। टाइप में तो ऑप्शन रहने की कोई जरूरत तो नहीं है। बनाइए ना आप अपना पैकेज में, ढेर ऑप्शन है ABCD। आइए 20 पे आइए। हाँ बन जाएंगे, आइए देख लीजिए। जब ये नंबर बड़ा होने लगे, अभी तो छोटा नंबर है, लेकिन जब ये डिजिट बड़ा होने लगे, इसलिए थ्योरी बताया गया है कि इस थ्योरी को फ्लेक्सिबल बनाया गया था कि अंतर भी करोगे तो अंतर को HCF नहीं कहेंगे, अंतर में भी HCF शामिल होंगे। अब ऐसे तो फिलहाल बड़ा नंबर नहीं है, छोटा नंबर है, लेकिन यहाँ भी आप फॉलो करेंगे, इन दोनों में अंतर कीजिए, यहाँ भी अंतर कर लो 28, यहाँ भी कर लो, इसमें भी कितना 49, ये देखिए इसमें भी होंगे 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। अभी आओ लगे बड़ा तो आओ अंतर कर दो, मतलब जितना आपका अंतर करना है कर सकते हैं, अंत तक वो बचल रहेगा HCF, क्योंकि HCF सब में शामिल होता है। एरो में कर लीजिए, इसमें भी देखिए 7 है, मारेंगे बस, सब में 7 है। इसमें कीजिए 27 कि 28, 28, तब भी देखिए, अभी भी कर लीजिए। HCF सब में शामिल होता है, वन एक कहने का मतलब है अंत तक वो रहेगा। हाँ, मतलब जितना आपको लगे कि हाँ 4 डिजिट है, जरा लेस किए 3 डिजिट पर आया, एक बार और लेस कर लीजिए 2 डिजिट पर आएगी। आइए 20 पर आइए। देखिए 20 में कहता है कि एक दुकानदार के पास 3 बर्तन हैं जो 15 लीटर, 20 लीटर और 35 लीटर का है और पूरी तरह से तेल से भरा हुआ है। कहा उस बड़े से बड़े उस डिब्बे की माप कितनी होनी चाहिए जिससे तीनों बर्तनों के तेल को पूरी तरह से मापा जा सके। जबकि एक क्वेश्चन इसमें और है, कुल डिब्बों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन 2 गो इसमें पूछा गया है, ऑप्शन में सब में एक गो है, ऑप्शन थोड़ा इग्नोर करके ही चलिए क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। कहा हुआ बड़े से बड़े डिब्बे की माप कितनी होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन, जिससे तीनों बर्तनों के तेल को पूरी तरह से मापा जा सके, तथा कुल डिब्बों की संख्या क्या होगी। 2 क्वेश्चन तैयार होता है, दोनों क्वेश्चन है। आइए ऑप्शन पर मत ध्यान दीजिए, थ्योरी चलिए। अब इसमें भी देखा जाए तो यहाँ भी लिखा हुआ आपका नहीं है कि LCM निकालना है कि HCF, हिंट्स मिलेगा तुरंत आपका आंसर हो जाते हैं। आइए जरा स्टेटमेंट को समझते हैं, क्यों LCM क्यों HCF। ये 15 लीटर इसमें पूरी तरह से तेल भरा हुआ है, ये 20 लीटर भरा हुआ है, इसमें 35 लीटर तेल भरा हुआ है। कहा गया कि एक छोटा माप का या कह सकते हैं कि बड़े से बड़े माप का एक डिब्बा लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि बताइए उस डिब्बे की पूरी माप की आयतन या जो भी आप कह सकते हैं इसको, कि इस बर्तन में बड़े से बड़े उस डिब्बे की माप कितनी होनी चाहिए, मतलब जो डिब्बा आप लीजिएगा वो कितना लीटर का लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा ऐसा डिब्बा कितना लाया जाए जिससे ये पूरी तरह से तेल जो है डिब्बा में फिट हो जाए, भर जाए। यानी छोटा छोटा डिब्बा, बड़ा बड़ा तो डिब्बा यही है, लेकिन कहा कि एक बड़ा से बड़ा डिब्बा लीजिए और जिसकी माप बताइए जिससे इसका भी तेल पूरी तरह से मापा जा सके। इस डिब्बे से इसको भी हम पूरी तरह से मेजरमेंट कर दे, इस डिब्बे से इसको भी पूरी तरह से माप सके। सर ये तभी होगा जब ये डिब्बा इसको पूरी तरह से डिवाइड करे, ये तभी होगा जब डिब्बा ये पूरी तरह से डिवाइड करे। ये भी कह सकते हैं कि ये तभी इसको मापा जा सकता है जब ये डिब्बा की माप इसको पूरी तरह से डिवाइड करे, यानी वह माप इसमें भी होनी चाहिए
इसमें भी होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए, और जो तीनों में होगा उसको हम एलसीएम कहेंगे कि एचसीएफ कहेंगे। यानी अगर हम पहला कहें कि डिब्बे की माप कितने लीटर का होगा, तो इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF 5 लीटर का। अब कहेगा कितने डिब्बों की संख्या पूछेगा, तो ये देखिए 3 डिब्बा यहाँ पर जरूरत होगा, इतने काट दे, 4 डिब्बा यहाँ होगा, 7, यानी 7 4 11 3 14, यानी 14 को डिब्बा चाहिए, प्रत्येक डिब्बा 5 लीटर का। जय 5 वेला का मैसेज दे दो, आज पढ़ावे का मन नहीं है। 5 वेला का मैसेज दे दो, आज क्लास 5 बजे बंद है। बिजनेस नौकरी में यही अंतर है बाबू, ठीक ना। सरकारी नौकर रहिएगा ना तो बुखार लगल रहे चाहे कुछ लगल रहे, ऑर्डर मिल गया तो जाना ही है। मिटाए इसमें क्या है, जब मेरा मन ज्यादा जहीर भाई आज नहीं पढ़ावेंगे तो जरा बोलिएगा, फिर कल तो मनाइए लेंगे हम। आइए 21 आइए, देखा जाए, दिया जाएगा, रुको ना थोड़ा, तो पहले से डोज लगेगा, वो तो शरीचर को धरेबे नहीं किया तो, लेकिन डोज मिलेगा, घबराओ मत तुम। देखा जाए, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 75 मीटर, चौड़ाई जो है वो 45 मीटर है। इसके बाद कहा उसको में वर्ग, उसके क्षेत्र में वर्गाकार टाइल्स लगाना है, तो ऐसे कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। देखिए ये क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में मिलेंगे, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम में मिलेंगे। कारण ये है कि ये क्वेश्चन में जब तक आप एचसीएफ नहीं लगाइएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इसलिए मेंसुरेशन में भी रहते हैं, इसमें भी रहते हैं। आइए जरा पॉइंट को समझते हैं। कहा गया कि एक आयताकार फील्ड है और या मैदान है जिसकी लंबाई 75 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है, और इसमें कहा गया कि वर्गाकार जो टाइल्स है इसको मढ़ना है, यानी किसी क्षेत्र में पेविंग करना है। जबकि कहा गया कि बताइए ऐसा ऐसा कितना वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होंगे। अब इसमें नोटिस कीजिए कि अगर हम इस क्षेत्र में अगर मढ़ते हैं तो इसका क्या चीज को ढक रहे हैं, एरिया को ढक रहे हैं। अब अगर कह दिया जाए कि इसका पूरा एरिया 500 मीटर स्क्वायर है, आई जो ढकते हैं तो ये 5 मीटर स्क्वायर का एरिया लेता है, तो ऐसा ऐसा कई गो होगा, तो आप सीधा सीधी भागा देते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ भी मैसेज यही हुआ कि कितने टाइल्स इसके लगेंगे, तो इसकी संख्या निकालने के लिए जिसमें पेविंग किया जा रहा है अर्थात मढ़ा जा रहा है उसका एरिया ऊपर रखा जाएगा। तो पेविंग किस में कर रहे हैं, आयताकार मैदान में, तो मैदान का क्षेत्रफल कहा जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई। अब रही बात कि ये जो वस्तु आप यहाँ पर लगाए हैं तो एक वस्तु का क्षेत्रफल चाहिए। अब अगर ये वस्तु अगर त्रिभुजाकार होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, अगर आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल चाहिए। जबकि ये आयताकार त्रिभुजाकार इसमें नहीं देगा, जब भी देगा हम मेंसुरेशन में दे सकता है आपको, जब भी इसमें देगा तो ये वर्गाकार देगा। अब वर्गाकार देगा तो सर इसका वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो अब यहाँ पर भुजा तो है नहीं और क्वेश्चन में भी नहीं देगा भुजा, तो गलत नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखिए कि जब ये वर्गाकार अगर रहेगा तो इधर से भी ये लग सकता था, इधर से भी लग सकता था, यानी हमको एक ऐसा इसका भुजा का लंबाई चाहिए जो इधर से भी पूरी तरह से माप सके और इधर से भी पूरी तरह से माप सके। इसका मतलब लंबाई 75 को भी डिवाइड करे, ये लंबाई 45 को भी डिवाइड करे, अर्थात का मतलब भुजा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और दोनों में होगा तो उसका क्या निकालिएगा। इसलिए कहता है कि अगर इसका भुजा निकालना है तो इन दोनों का क्या निकाला जाएगा, HCF। HCF कितना बोलिएगा, यही इसका भुजा होगा, बाकी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए।
हो गया? आई 22 देखा जाए है अभी कर एक आगो हो जाएगा जी, देख लीजिए। दो संख्या कै गो हो गया? बहुत सा मतलब 12-13 गो। तो एक आगो देख लीजिए, टाइम है। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है और एचसीएफ 5 है। उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 100 है, उनका अंतर बताया जाए। यहाँ देखिए, संख्या अगर दो गो संख्या मानते हैं और इन दोनों का योग 100 कहता है, जबकि अगर हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो इसका मान जो है एक का 495 है और एक 5 है। यहाँ भी आपको मेल बनाना पड़ेगा। अब बताइए, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो इसका मैसेज किया जाएगा संख्याओं का गुणनफल, यानी क्या निकाल दिया एक। आगे क्वेश्चन में कहा कि बताइए संख्याओं का अंतर पूछा जाए। अब इसमें जैसे ही किया जाए तो थोड़ा सा अलजबरा अगर आपको ठीक है तो यहाँ पर आपका दिमाग काम करेगा ना, तो इजी वे में आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऐसा 2 पार्ट में तोड़ो कि गुना करे जितना आ जाए, इसको तोड़े तो जोड़े तो 100 आ जाए। फैक्टर भी सोच सकते हैं, जबकि फैक्टर से भी अगर बेहतर कहा जाए, ये जो छोटा छोटा फार्मूला आप पढ़ते हैं उसको थोड़ा रिसर्च कीजिए। इसका मान है आपके पास, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, निकल जाएगा। नहीं तो फिर वही हाल होगा, इन दोनों को तोड़ा जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। 55 गुने 45 कीजिए, 55 45 जोड़िए, 100 आ जाएगा। चालीस गो टाइप है, कै गो है? कल खत्म हो जाएंगे।